कुछ और लोग मैडम कह रहे थे कि अगर यहाँ से प्रवीण सिंह कुशवाहा को टिकट मिलता तो इस जीत का जो सीन था और हार का जो सीन था वो बदल जाता। भागलपुर की सीट क्या कांग्रेस की हार है या अजीत शर्मा की हार है? बहुत खराब। कमजोर, हाँ बहुत एंटी कमजोर कैंडिडेट। इनकम्बेंसीज भी हाँ थी, लोगों से मिलते नहीं, बिल्कुल, उसकी नाराजगी थी, इसलिए लोग कह रहे हाँ थे कि इस मर्तबा अजीत शर्मा आसानी से सीट को जीतेंगे, निकाल लेंगे। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। कहाँ पर गलती लेकिन हुई? हमारे कैंडिडेट के अंदर इतना अहंकार था और वो अहंकार ही जो है आज हार का कारण बना। हमारे विधायक जी ने संगठन को पूछा तक, मैं कांग्रेस की बात कर रही हूँ, क्या हमारे जिलाध्यक्ष को पूछा गया? अब ये भी कहा जा रहा है कि अजीत शर्मा जी के 2025 के विधायकी के उम्मीदवार पर भी बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। हो सकता है कि आलाकमान उसे टिकट ना दे। ये भी बातें चर्चा है, राजनीतिक अटकलें तेज हो रही है इस बातों पर। उसमें वो मात्र 900 वोट से जीते। उसके बाद अभी लोकसभा चुनाव में आप स्थिति देख ही लिए। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इतने दिनों की राजनीतिक यात्रा अजीत शर्मा जी के होने के बावजूद भी अब पॉलिटिकल अप्रोच जो उसका होना चाहिए पब्लिक के साथ में वो नहीं बन पा रहा है, या केवल कॉम्बिनेशन के बेस पर वो इत्तफाकन एक विधायकी का चुनाव जीतते हैं और वो लड़ करके जीत हासिल कर लेते हैं? जो नेता अपने कार्यकर्ता के साथ जो है तारतम्य नहीं बैठा पाता है, वो जनता के साथ क्या तारतम्य। और हमारा जो है सब कुछ होते हुए भी ड्यू टू कैंडिडेट हम ये चुनाव हारे। अच्छा, इस लोकसभा चुनाव में आपके प्रदर्शन बिहार में बहुत अच्छे नहीं रहे। 9 सीटें आपको दी गई थी, जिसमें भागलपुर के विषय में कहा जा रहा था कि 200% यहाँ से सीट निकाल लेंगे। भागलपुर की सीट क्या कांग्रेस की हार है या अजीत शर्मा की हार है? भागलपुर की सीट जो है वो कांग्रेस की हार नहीं है, अजीत शर्मा जी की हार है। ऐसा क्यों कह रही हैं आप? इसलिए किसी भी पार्टी में सबसे बड़ा जब आपको टिकट मिलता है, हाँ, तो सबसे बड़ा जो है, हाँ, अहम भूमिका कैंडिडेट की होती है। कैंडिडेट जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। और इस बार जब भागलपुर में विधायक जी को टिकट मिला तो हर कांग्रेसी में एक उत्साह था, इसलिए कि हमारा सामने का कैंडिडेट अजय मंडल जी थे और अजय मंडल जी की स्थिति बहुत खराब थी, बहुत खराब, कमजोर, हाँ बहुत कमजोर, एंटी इनकम्बेंसीज भी थी, लोगों से मिलते नहीं, उसकी नाराजगी थी, इसलिए लोग कह रहे थे कि इस मर्तबा अजीत शर्मा आसानी से सीट को निकाल लेंगे। बिल्कुल, लेकिन कहां पर गलती हुई? लेकिन हम अपनी राय को बड़ा बेबाकी से रखते हैं। हो सकता है, और इसीलिए आप जाने जाते हैं। हो सकता है मेरी राय से बहुत लोगों की भावनाएं आहत होती होंगी, लेकिन सबसे पहले हमारे कैंडिडेट के अंदर इतना अहंकार था और वो अहंकार ही जो है आज हार का कारण बना। आप लीडर हैं, आप जब टिकट लेकर आए, आपको सारे कार्यकर्ताओं को बुला के एक बैठक करनी चाहिए थी। भाई, मैं कांग्रेस के तरफ से टिकट ले आया, अब हराना और जिताना तुम्हारा काम है। लेकिन हमारे विधायक जी ने संगठन को पूछा तक नहीं। आज भी अखबार में छपी है खबरें, और राजद के जो जिला अध्यक्ष है चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि मेरी तरफ से कोई पूछा ही नहीं गया, अजीत शर्मा जी ने हमसे पूछा ही नहीं, राजद के लोगों को कहीं पर सम्मान नहीं दिया गया। और उससे पहले याद कीजिए कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जो अल्पसंख्यक माइनॉरिटी सेल के राजद के कार्यकर्ता थे, उसने कहा कि अजीत शर्मा जी सम्मान नहीं देते हैं। आप राजद की बात कर रहे हैं, मैं कांग्रेस की बात कर रही हूँ। क्या हमारे जिलाध्यक्ष को पूछा गया? मेरे जैसी नेत्री, मेरे, हाँ, जो जनता के बीच में हमेशा रहते हैं, हर सही गलत मुद्दे पर रहते हैं, क्या एक बार भी हम लोगों को कहा गया कि आपकी क्या जवाबदेही है? उल्टे पूरे जगह ये फ्लैश किया गया कि हम तो 5 लाख से जीत गए। ये जनता नहीं, ये स्लोगन अच्छी बात है कि कोई भी उम्मीदवार ये बातें कहता है उत्साह के लिए। ये संगठन ये कहे, जनता हम कहें, हम संगठन के लोग हैं, हम कहें, कैंडिडेट को बड़ा विनम्रता पूर्वक जो है ये पूरा चुनाव लड़ना चाहिए था। हाँ, तो कहीं ना कहीं हमारे कैंडिडेट का ईगो। अब ये भी कहा जा रहा है कि अजीत शर्मा जी के 2025 के विधायकी के उम्मीदवार पर भी बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। हो सकता है कि आलाकमान उसे टिकट ना दे। ये भी बातें चर्चा है, राजनीतिक अटकलें तेज हो रही है इस बातों पर। देखिए, इसके पहले भी जो है चुनाव, विधानसभा के चुनाव में अजीत शर्मा जी महज 800 या 900 कुछ वोट से 900 के करीब से जीते हैं। हाँ, तब जबकि सामने जो कैंडिडेट जो था, हाँ, वो रोहित पांडे था, जो सिंपली भारतीय जनता पार्टी का एक जिलाध्यक्ष था, बहुत बड़ा चेहरा नहीं था। उसमें वो मात्र 900 वोट से जीते।
उसके बाद अभी लोकसभा चुनाव में आप स्थिति देख ही लिए, तब जबकि हारने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता था। यदि उनका ये कहना था ना कि हम 5 लाख से जीतेंगे, तो हम सचमुच में 5 लाख से जीतते, यदि कैंडिडेट अपने अहंकार को त्याग देते और संगठन पर भरोसा करते। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इतने दिनों की राजनीतिक यात्रा अजीत शर्मा जी की होने के बावजूद भी अब पॉलिटिकल अप्रोच जो उसका होना चाहिए पब्लिक के साथ में वो नहीं बन पा रहा है, या केवल कॉम्बिनेशन के बेस पर वो इत्तफाकन एक विधायकी का चुनाव जीतते हैं और वो लड़ करके जीत हासिल कर लेते हैं? देखिए, ये तो हमेशा जो है ना, ये तो गठबंधन का शुक्र मनाइए कि वो चुनाव जीतते हैं। जो नेता अपने कार्यकर्ता के साथ जो है तारतम्य नहीं बैठा पाता है, वो जनता के साथ क्या तारतम्य बैठाएगा। कल आप लोगों की समीक्षात्मक बैठक भी है? जी बिल्कुल है, और हार के सारे बिंदुओं पर हम प्रकाश डालेंगे। हाँ, और प्रदेश से आग्रह करेंगे ऐसे लोगों को टिकट दीजिए। हाँ, अब कुछ लोग मैडम कह रहे थे कि अगर यहाँ से प्रवीण सिंह कुशवाहा को टिकट मिलता तो इस जीत का जो सीन था और हार का जो सीन था वो बदल जाता। देखिए, प्रवीण सिंह कुशवाहा में एक चीज़ तो ज़रूर है कि वो सामाजिक लोग हैं, हाँ, और जनता से जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, हम कहते हैं कि किसी को अभी जो स्थिति थी, अजय मंडल को टिकट दिया गया था, उसकी जगह पर कांग्रेस में इनकी जगह पर किसी आम कार्यकर्ता को टिकट दे देता और वो दरवाजा प्रेम पूर्वक जनता से आग्रह करता, तो प्रवीण सिंह कुशवाहा तो बहुत बड़े लीडर हो गए। आम कार्यकर्ता को भी टिकट मिलता ना, तो वो जीत जाता, क्योंकि अजय मंडल के अंदर के विरोध में इतना आक्रोश था जनता के बीच में। हम घूम के देखे हैं, लोग गालियां दे रहे थे उसको, और उसने अपना जो है, हाँ, जो विरोध का जो था परिपाटी, उसको पाट लिया। और हमारा जो है सब कुछ होते हुए भी ड्यू टू कैंडिडेट हम ये चुनाव हारे, अदरवाइज ये चुनाव हम जीते हुए थे। सभी लोगों को तजुर्बा था कि भागलपुर लोकसभा सीट बिल्कुल।